पबजी वाला भूत। इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरा आप देखना। दिल्ली शहर में रोहन नाम का एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। रोहन पढ़ने में कुछ खास नहीं था। उसकी इसी बात से रोहन के माता पिता बड़े ही परेशान रहते थे। एक दिन घर में रोहन अपने माता पिता से फ़ोन के लिए जिद करने लगा। फ़ोन की जिद सुनकर रोहन के पिता ने उसे फ़ोन देने से साफ मना कर दिया, जिसे सुनकर रोहन काफ़ी उदास हो गया। जिसके बाद रोहन ने अपने माता पिता से कहा, पापा, मेरे दोस्त स्कूल प्रोजेक्ट का सारा काम फ़ोन से ही करते हैं, जिस वजह से उनके हमेशा मेरे से अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं ही उनसे हमेशा पीछे रह जाता हूँ। ये सुन रोहन की मम्मी रोहन को फ़ोन दिलाने के लिए राज़ी हो गईं और उन्होंने अपने पति को भी रोहन को फ़ोन दिलाने के लिए मना लिया। जिसके बाद रोहन के पिता ने ये शर्त रखी कि वो रोहन को पुराना फ़ोन ही दिलाएंगे। ये बात सुन रोहन बहुत खुश हो गया। अगले दिन ही रोहन के पापा ने उसे एक पुराना फ़ोन लाकर दे दिया, जिसे देखकर रोहन बहुत ही खुश हुआ। कुछ दिन तक रोहन फ़ोन का सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करता जितने उसे ज़रूरत होती। लेकिन एक दिन अचानक रोहन के एक दोस्त ने उसे पबजी गेम के बारे में बताया, जिसे सुनकर रोहन को बड़ी ही रुचि आई और उसे उस गेम को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया। गेम को डाउनलोड कर रोहन अपना पूरा दिन उसी में बिताने लगा। कुछ समय बाद रोहन फ़ोन का आदी हो गया, जिसे देख उसकी मम्मी ने रोहन पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। रोहन की मम्मी ने उसे समझाया कि उसे वो फ़ोन ज़रूरत के समय इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था। इतना कहकर रोहन की मम्मी वहाँ से चली गईं। मम्मी की डांट सुनकर भी रोहन पर उसका कोई असर नहीं हुआ और वो फिर से गेम में लग गया। एक दिन रात में रोहन फ़ोन पर गेम खेल रहा था कि तभी अचानक से उसके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई और फ़ोन बंद हो गया। ये देख रोहन को लगा शायद फ़ोन पुराना होने की वजह से बंद हो गया हो। ऐसा सोचकर उसने फ़ोन को साइड में रख दिया। फ़ोन रखते ही रोहन को एक आवाज़ सुनाई दी, रोहन। अपना नाम सुनकर रोहन थोड़ा घबरा गया। तभी रोहन के पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर रोहन अपने बिस्तर पर लेटा, उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, रोहन। इस बार रोहन अपने बिस्तर पर से उठ खड़ा हुआ। उसे फिर से आवाज़ आई, क्या हुआ रोहन, गेम क्यों नहीं खेल रहे हो तुम? ये सुन रोहन डर गया और अपने फ़ोन की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि फ़ोन की स्क्रीन लाल हो गई, जिसे देख उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रोहन के माता पिता उसके कमरे में आ गए। पापा के पूछने पर रोहन ने उसे सारी बात बता दी, लेकिन उसके पापा को उस पर यकीन नहीं हुआ और रोहन को दिन भर गेम खेलते रहने की वजह से डांट कर चले गए। वहीं काफ़ी देर सोचने के बाद रोहन की आंख लग गई। तकरीबन रात 12:30 बजे रोहन को कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि उसका बिस्तर और कमरे का सारा सामान हिल रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया। जब वो अपने बिस्तर से उतरा तो उसने देखा कि उसका फ़ोन हवा में उड़ रहा है। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने रोहन की एक ना सुनी। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद जब कुछ नहीं हुआ तो रोहन के फिर से पबजी खेलना शुरू कर दिया, जिसकी आंखें खून जैसी लाल, चेहरा एकदम काला और होठों के पास एक बड़ा घाव था, जिसे देख रोहन ने तुरंत अपना फ़ोन फेंक दिया और ज़ोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा। इतने में रोहन के मम्मी पापा उसके कमरे में आ गए। रोहन की बुरी हालत देख उसके मम्मी पापा डर गए। दोनों के पूछने पर रोहन ने उन्हें सारी बात बता दी। सब सुनने के बाद रोहन के पापा ने फ़ोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फ़ोन हवा में उड़ गया और उसमें से आवाज़ें आने लगीं, हा 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 हा,
क्या हुआ रोहन, अब तुम गेम नहीं खेलोगे? आओ खेलो, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। अपने सामने का नज़ारा देख रोहन के पापा समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। तभी रोहन के पापा ने कहा, तुम्हें पता कि तुम एक काली शक्ति हो जिस पर बड़े समझदार लगते हो तुम, पर मेरे बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। बस रोहन के साथ मुझे ये पबजी गेम खेलनी है। इतना कहकर आवाज़ बंद हो गई और फ़ोन नीचे ज़मीन पर गिर गया, जिसके बाद रोहन के पापा तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। अगले ही दिन रोहन के पापा ने तांत्रिक को अपने घर में बुला लिया। तांत्रिक फ़ोन को देखकर ही समझ गया कि इसमें कोई आत्मा है, जिसके बाद उसने ये बात रोहन के मम्मी पापा को बता दी। इस बात को सुन दोनों काफ़ी डर गए और तांत्रिक से इसका समाधान निकालने के लिए उसने कहा, जिसके बाद तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। आलतू जलालतू, इस आत्मा के बारे में बता तू। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही भूत फ़ोन से निकलकर सामने आ गया। सब उस भूत को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वो किसी छोटे बच्चे का भूत था। जिसके बाद तांत्रिक ने उस भूतिया बच्चे से उसके बारे में पूछा। भूतिया बच्चे ने बताया कि वो रोहन को सबक सिखाना चाहता है। सबक सिखाने वाली बात पर तांत्रिक ने पूछा कि रोहन ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उसे सबक सिखाना चाहता है। जिस पर भूतिया बच्चे ने अपनी कहानी बताई। मैं भी रोहन की तरह ज़िद्दी था। जिस तरह रोहन ने अपने फ़ोन के लिए घर में जिद की थी, मैंने भी वैसे ही जिद की थी और फ़ोन आने के बाद मैं भी पबजी जैसे खेल के पीछे पागल हो गया। फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से मुझे रोज़ अपने मम्मी पापा से डांट पड़ती थी, लेकिन मैं उनकी सुनता ही नहीं था। एक दिन मम्मी ने मेरा फ़ोन लेकर कहीं छुपा दिया। ये जानने के बाद मैं घर की छत पर जाकर उन्हें धमकी देने लगा कि मुझे मेरा फ़ोन दे दो, वरना मैं कूद जाऊंगा। लेकिन उन्हें डराने के चक्कर में मेरा पैर फिसल गया और मैं छत से गिर गया, जिसके बाद मेरी मौत हो गई और मेरी आत्मा इसी फ़ोन में बस गई। कहानी सुनने के बाद तांत्रिक ने उससे पूछा कि इसलिए तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा ये फ़ोन बेच दिया। जिस पर भूतिया बच्चे ने बोला, उन्हें जो इस बारे में पता ही नहीं था, बस मेरी याद ना आए इसीलिए उन्होंने ये फ़ोन बेच दिया। जब मैं यहाँ आया तो मुझे रोहन भी वैसा ही करता दिखा जैसा कि मैं था। मैं बस रोहन को डराना चाहता था कि वो पबजी गेम ना खेले, क्योंकि वो भी इसका आदी हो जा रहा था और अपने मम्मी पापा की बात नहीं मान रहा था और दिन भर बस फ़ोन में लगा रहता था। मुझे पता है कि जब आप अपने घर वालों से दूर हो जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। ये सब बातें सुन रोहन को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने भूत को बोला कि वो अब से फ़ोन का बस इतना ही इस्तेमाल करेगा जितनी उसे ज़रूरत है और मम्मी पापा की बात भी मानेगा। ये सब सुनकर भूत वहाँ से चला गया। साथ ही रोहन ने अपने माता पिता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और ये भी वादा किया कि अब वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। शिक्षा, हमें इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता से जिद नहीं करनी चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।